31 दिसंबर की रात को जब सब न्यू ईयर मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मुझे अचानक जो है, मैं घूम फिर के आई थी मार्केट से और मेरी ज़बान अचानक लड़खड़ाने लगी, मुझे ठंडक लगने लगी। मुझे थोड़ा ये इस बात का एहसास हुआ, लेकिन कब मैं अनकॉन्शियस हो गई ये मुझे पता नहीं चला। तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि कहीं इनको कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब इनको तुरंत ही किसी न किसी को दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने मेदांता में इमरजेंसी में संपर्क किया। करीब 10:30 बजे के आसपास इलाज इनका शुरू हो गया था और उसके बाद जो है करीब 15-20 मिनट के बाद सीनियर डॉक्टर आए और उन लोगों ने इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बहुत आश्चर्यजनक लगा कि मैं अपने हेल्थ के प्रति इतनी कॉन्शियस रहते हुए भी इसके मतलब मुझे ऐसा हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक का एक छोटा अटैक था। आज मैं अपने एक पेशेंट विजय लक्ष्मी वर्मा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे पास स्ट्रोक के साथ में आए और जिनका आने का टाइम 31 की नाइट में लगभग 11:30 बजे हमारे हॉस्पिटल में आए और जिनको स्ट्रोक के सिम्टम्स 2 से 3 घंटे पहले से हो रहे थे। टाइमली हम लोगों ने उनको सिर्फ ना एसेस किया बल्कि उनका ट्रीटमेंट भी किया, जिससे कि जो उनका स्ट्रोक था वो एक रिवर्स भी हो गया और वो लगभग 24 घंटे के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गया और वो यहाँ से पूरी तरह से नॉर्मल होकर के डिस्चार्ज होकर के गई। उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो पेशेंट की तरफ से भी कोऑपरेशन था, हमारी टीम भी जो कि पूरी तरह से अलर्ट थी। तो हॉस्पिटल में आते ही उन्होंने जैसे सिम्टम बताए कि हमारी स्पीच लड़खड़ा रही है, हमारे हाथ एक साइड में वीकनेस हो रही है। हम लोगों ने उनको अपने स्ट्रोक प्रोटोकॉल जो कि 4.5 घंटे के अंदर के जब पेशेंट आते हैं उसमें हम लोग उनको मैनेज करते हैं। डॉक्टर्स ने मुझे बताया, मेरे हस्बैंड को भी बताया कि अगर 4 घंटे के अंदर आपको इंजेक्शन मिल जाता है तो आपको बहुत राहत मिलती है। आप इसकी जो भी विसंगतियां हैं उससे आप बच सकते हैं, इसके जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं उससे आप बच सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने उनको तुरंत सीटी स्कैन के अंदर शिफ्ट करके उनको सीटी स्कैन किया, जिसमें कि संभावना दिखी कि उनको एक तरफ का स्ट्रोक पड़ रहा है। और वहीं सीटी स्कैन के रूम के अंदर से ही हम लोगों ने उनको असेस करने के बाद में इंजेक्शन देना शुरू किया और बाद में बाकी के असेसमेंट बाहर आकर के किए उनके। उसका फ़ायदा ये मिला कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाते ही 1 घंटे के अंदर से ही उनका इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया और नेक्स्ट डे तक हम लोगों ने उनको आईसीयू में रखा और नेक्स्ट डे तक उनके सारे सिम्टम्स दूर हो गए। उनकी ना सिर्फ आवाज़ वापस आ गई बल्कि उनके हाथ पैरों की ताकत भी वापस आ गई। अगले दिन मैंने अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वस्थ पाया और मैंने जब आंखें खोली तो मैंने मेदांता के बैच वाले एक स्टाफ को देखा और मुझे तब समझ में आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मुझे बहुत राहत महसूस हुई कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मेरा अच्छे से इलाज हुआ। और मैं नीचे आईसीयू में भी और ऊपर के आईसीयू में भी जब मुझे शिफ्ट किया गया तो मेरी पूरी अच्छे तरह से मॉनिटरिंग हुई। मुझे पूरी संतुष्टि है इससे और मैं डॉक्टर्स का धन्यवाद कहना चाहूँगी, डॉक्टर प्रदीप कुमार का और सारे स्टाफ का, जिन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा। ऐसा स्ट्रोक के पेशेंट में तब होता है जब हम गोल्डन टाइम के अंदर हॉस्पिटल आते हैं, गोल्डन टाइम के अंदर उनको मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक एक ऐसी घातक बीमारी है, अगर उसको टाइम से ना ठीक किया जाए तो फिर उसके जो परिणाम होते हैं पक्षाघात के वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं और वो जो पैरालिसिस होती है, पक्षाघात होता है, एक साइड का हाथ पैर काम नहीं करता, आवाज़ होती है, वो हमेशा के लिए चली जाती है। आगे उसको हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन तो उसमें करते हैं दवाओं के माध्यम से, लेकिन जितना पार्ट एक बार वीक हो जाता है वो हम दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। लेकिन विंडो पीरियड में यानी गोल्डन टाइम में आने के बाद में यदि हम उसको इंजेक्शन से थेरेपी कर देते हैं तो वो जल्दी ही रिकवर हो जाता है। कई बार ऐसे केसेस में जब हम सीटी स्कैन में देखते हैं कि क्लॉट बड़ा है तो उसमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से इस पेशेंट में कोई बड़ा क्लॉट नहीं था, इसलिए हमें मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सिंपल इंजेक्शन दे करके और मॉनिटरिंग करके ही पेशेंट हमारा पूरी तरह से रिकवर हो गया। और आज मैं दोबारा चेकअप के लिए आई हूँ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आप महीने भर बाद फिर जो है कुछ कम दवाओं के साथ मुझसे फिर से मिलिए।